हमने 100 रुपीज़ मैक्स मानी हुई है कि जो मैक्सिमम शिपिंग लग सकती है 100, ऐसे तो 60-70 रुपए में हो जाता है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप 100 ऑर्डर्स को ला सकते हो, ठीक है, अपनी ई कॉमर्स स्टोर पर। जो पूरा प्रोसेस होता है उस प्रोसेस को मैं यहाँ पर आपको समझाने वाला हूँ। कैलकुलेशन वगैरह भी हम करने वाले हैं, ठीक है। जो कैलकुलेशन है वो आप कह सकते हो एक तरीके से जो हमारा एक्सपीरियंस रहा है उस हिसाब से मैंने एक कैलकुलेशन बनाई हुई है कि आप इस कैलकुलेशन से आगे लेकर जा सकते हो एंड यू कैन ऑल्सो गेट 100 ऑर्डर्स, ठीक है। और शुरू करते हैं इस चीज़ को, चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन पर और देखते हैं कि कैसे आप ये चीज़ें चीज़ें कर सकते हो। मैंने पूरा स्टेप बाय स्टेप बना के रखा हुआ है, तो उसे देखते हैं। उसके पहले अगर आप नए हो उस चैनल पर तो मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ पर ऐसे वीडियोस आती रहती हैं ऑनलाइन बिजनेस, फेसबुक एड्स के रिगार्डिंग। और अगर आप लाइक करोगे वीडियो को तो बहुत अच्छा लगेगा, और भी ऐसी वीडियोस आती रहेंगी, तो मेक श्योर कि आप लाइक जरूर करो इस वीडियो को। और चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन पर और देखते हैं कि कैसे क्या चीजें आप कर सकते हो 100 ऑर्डर्स लाने के लिए, ठीक है। 100 ऑर्डर्स लाने के लिए जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, जो सबसे मेन पार्ट है वो आपका एडवर्टाइजिंग होता है, जिसके ऊपर इस पर्टिकुलर वीडियो में हमने बात की हुई है, ठीक है। लेकिन अगर आप फेसबुक एड्स को और बेटर तरीके से सीखना चाहते हो कि कैसे आप बेटर तरीके से और रिजल्ट ला पाओगे अपनी स्टोर के लिए, देन मैं एक वर्कशॉप कर रहा हूँ। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप उस वर्कशॉप को ज्वाइन कर सकते हो एंड यू कैन लर्न मोर अबाउट फेसबुक एड्स। तो चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन पर। तो जो आपको सबसे पहली चीज जो चाहिए, आपको अगर 100 ऑर्डर्स चाहिए तो जो सबसे पहली चीज चाहिए दैट इज शॉपिफाई वेबसाइट, ठीक है। अब देखो ई कॉमर्स की हम बात कर रहे हैं तो ई कॉमर्स वेबसाइट आप कहीं से ही बना सकते हो, लेकिन हम रिकमेंड करते हैं कि आप शॉपिफाई की वेबसाइट बनाओ। अगर आप शॉपिफाई का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हो तो और भी अलग अलग अल्टरनेटिव हैं। अगर आप शॉपिफाई के अल्टरनेटिव के बारे में जानना चाहते हो, आई बटन पे देख लो, आपको एक वीडियो मिल जाएगी जहां पर मैंने शॉपिफाई के बेस्ट अल्टरनेटिव के ऊपर बात की हुई है। इस वीडियो के बाद आप वो वीडियो देख सकते हो, ठीक है, कि आपको शॉपिफाई के अल्टरनेटिव मिल जाएंगे कि शॉपिफाई के कौन कौन से अल्टरनेटिव हैं। तो आपको चाहिए कि आपको एक शॉपिफाई वेबसाइट चाहिए। अब यहाँ पर क्या होना चाहिए, जो आपकी शॉपिफाई वेबसाइट होगी एक काइंड ऑफ ब्रांडेड स्टोर रखिए, यानी कि वो एक फील देना चाहिए ब्रांड का, है ना। आप किसी भी अच्छे एक ब्रांड की वेबसाइट को देख लो और कोशिश करो कि आप उसकी तरह की एक वेबसाइट बना पाओ। हो सकता है कि उस ब्रांड की वेबसाइट में बहुत सारी ऐसी चीजें हो जो आप अप्लाई नहीं कर सकते अपने लिए, तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप ऐसा करो कि 90% आप उसके साथ रिजेंबल कर पाओ। कलर कॉम्बिनेशन वगैरह वो सारी चीजें आपकी अपनी रहेंगी, बट स्टिल एक ऐसी वेबसाइट जो लोगों को फील दे कि ये एक ब्रांडेड वेबसाइट है एंड लोगों का ट्रस्ट आए। ई कॉमर्स वेबसाइट को ज्यादा से ज्यादा सेल लाने के लिए जो आपको चीज चाहिए दैट इज ट्रस्ट, ठीक है। अगर लोगों का ट्रस्ट होगा आपके ऊपर तो आपको बेटर रिजल्ट मिल जाएंगे। तो एक ब्रांडेड स्टोर आपको चाहिए रहेगी ना। यहाँ पर दो चीजें आ रखी हैं, एक आप ड्रॉप शिपिंग स्टोर कर सकते हो, यानी कि आप किसी भी सप्लायर के पास जाओ, वो सप्लायर के बारे में हम अभी बात करेंगे। आप अपनी ड्रॉप शिपिंग स्टोर बना सकते हो। ड्रॉप शिपिंग का मतलब कि आपका खुद का प्रोडक्ट नहीं है, आप किसी से प्रोडक्ट ले रहे हो उसे आगे जाकर के सेल कर रहे हो, ठीक है। तो आप ड्रॉप शिपिंग स्टोर बना सकते हो। अब यहाँ पर ड्रॉप शिपिंग स्टोर में दो चीजें हैं, या तो आप निश स्टोर में चले जाओ या तो आप जनरल स्टोर में चले जाओ। इनिशियल लेवल पर मैं आपसे कहूंगा, अगर आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे हो, ठीक है, आपने खुद का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं सेटअप किया या फिर आप खुद के प्रोडक्ट नहीं मंगवा रहे हो, ठीक है, तो आप क्या करने वाले हो, आप जनरल स्टोर पर जाओ। जनरल स्टोर यानी कि आप अलग अलग प्रोडक्ट्स को टेस्ट करोगे और जो प्रोडक्ट बेटर तरीके से आपको रिजल्ट प्रोवाइड कर रहा है उसके साथ आप आगे जाओगे, ठीक है। लेकिन अगर आप कोशिश करते हो निश स्टोर में जाने की, तो आप क्या करोगे, आप एक निश को चुनोगे और उन्हीं के प्रोडक्ट्स को मंगवाओगे अपने पास, ठीक है। सप्लायर से आप प्रोडक्ट डायरेक्टली मंगवा सकते हो और उसके साथ एक बेटर निश स्टोर लेकर आगे बढ़ सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आप ज्वेलरी की निश स्टोर की हम बात करें, जहां पर आप जो आपकी आर्टिफिशियल ज्वेलरीज होती है उसकी निश स्टोर आप बना सकते हो, या पेंडेंट की निश स्टोर बना सकते हो, जो काफी एक निश स्टोर है लेकिन केवल उस पर्टिकुलर चीज पर फोकस कर रही है, तो काफी बेटर चलने के चांसेस हैं, ठीक है। तो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट आपके ऊपर है कि कैसे आप शॉपिफाई वेबसाइट बनाओगे। आप निश वेबसाइट बनाना चाहते हो, आप जनरल वेबसाइट बनाना चाहते हो, या किस तरफ आप जाना चाहते हो, दैट कंप्लीटली डिपेंड्स अपॉन यू कि आप क्या करना चाह रहे हो, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड रिक्वायरमेंट रहती है वो आती है आपके एक अच्छा प्रोडक्ट होना चाहिए, आपके पास एक ग्रेट प्रोडक्ट होना चाहिए। ग्रेट प्रोडक्ट जैसे कि एक प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट हो गया। अगर आप एपरल इंडस्ट्री में जा रहे हो, यानी कि टी शर्ट, वॉच, शूज, ये सब चीज़ों में अगर आप जा रहे हो देन दैट इज गुड, आप उन सब चीज़ों में भी जा सकते हो। लेकिन अगर आप ऐसा कोई प्रोडक्ट चाहते हो जो एक प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट हो, जो लोगों की कोई प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर रहा हो, तो चांसेस रहेंगे कि लोग उस प्रोडक्ट को लेंगे, ठीक है। एंड कोशिश करिए कि थोड़ा सा न्यू टाइप का प्रोडक्ट है। अगर आप कोई ऐसा प्रोडक्ट सेल कर रहे हो जो पास्ट में बहुत ज्यादा सेल हो चुका है, तो फिर उसको सेल करने में आपको दिक्कत आएगी। दिक्कत इन द सेंस कि जो आपका एडवर्टाइजिंग कॉस्ट है वो बढ़ने लगेगा, है ना। तो अगर आप न्यू ला सकते हो, या कोई पहले प्रोडक्ट बिक चुका है, या पहले कोई प्रोडक्ट आपने सेल किया था उसका कुछ न्यू वर्जन है, उसमें कुछ नई चीजें हैं, उसे आप लेकर आ सकते हो, वो प्रोडक्ट काफी अच्छा चलेगा। और अगर आप अप्रैल में हो तो कोई बात नहीं, ठीक है। सीजनल प्रोडक्ट्स देखिए, सीजनल प्रोडक्ट्स काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। जो सीजनल प्रोडक्ट, जैसे अभी आप देखो गर्मी आने वाली है, आने के वाली है, आ ही गई है, ठीक है। तो अभी जो टाइम चलेगा आपका यहाँ से लेकर जो भी सितंबर अगर तक, जब तक गर्मी रहती है, तो वो उस टाइम पे आप उस टाइप के प्रोडक्ट को सेल करना शुरू कर सकते हो जो कि गर्मी से रिगार्डिंग प्रोडक्ट्स हैं,
ठीक है, उन टाइप के प्रोडक्ट को सेल करिए। प्रोडक्ट को एक बार ऐसा भी देखिए कि अगर आप उन प्रोडक्ट्स को लोगे, क्या आप उन प्रोडक्ट्स को लोगे? अगर आप कहते हो कि हाँ भाई मैं इन प्रोडक्ट्स को ले सकता हूँ, तो जरूर फिर आप आगे और भी जो लोग होंगे उस प्रोडक्ट को लेंगे। तो एक जेन्युइन प्रोडक्ट होना चाहिए और कोशिश करिए कि आप सीजनल प्रोडक्ट लेके आ पाओ तो और बेटर रहेगा। और अगर आप एक निश स्टोर में हो तो निश स्टोर में तो जो आपके उस निश के रिगार्डिंग जो प्रोडक्ट है वो आपको लेकर जाना पड़ेगा। ठीक है, सप्लायर्स की हम कुछ बात कर लेते हैं। सप्लायर में एक सबसे पहली चीज जो ये है कि अगर आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे हो, आपके पास पहले से कोई सप्लायर है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप प्रोडक्ट मंगवाना चाहते हो तो आप होलसेल मार्केट में जाओ। आपके शहर में जो आपके सबसे नज़दीक में जो होलसेल मार्केट है जहाँ पर आपको चीज़ें होलसेल पे मिलती हैं, ठीक है, जैसे अब यहाँ पर लखनऊ में अलग अलग चीज़ों के लिए अलग मार्केट है, ठीक है, तो हम उन जगहों पर जाकर के सामान ले सकते हैं, है ना। तो वैसे आपके शहर में भी कोई ना कोई मार्केट होगी जहाँ पर होलसेल में चीज़ें बिकती हो, तो आपको करना कि आप उस मार्केट में जाइए, वहाँ पर लोगों से बात करिए, शॉप ओनर से बात करिए। आपको कोई प्रोडक्ट पसंद आता है तो उनसे बात करिए कि भाई आप उनको ऑर्डर ला कर दे सकते हो। आप उनसे कहो कि आप उनको दिन का 5 ऑर्डर दोगे, ठीक है, और उन्हें क्या करना होगा, उन्हें उसे पैक शिप करना होगा। अगर वो नहीं मानते कि भाई वो पैक शिप नहीं कर सकते तो आप उनसे प्रोडक्ट होलसेल रेट पे उठाओगे और फिर खुद से पैक शिप करके आगे भेजोगे, है ना। एक बार जब आपको ऑर्डर आने लगते हैं तो फिर आपका वहाँ दुकान के साथ होलसेल वाले के साथ अच्छा रिलेशन बन जाता है और फिर आप थोड़ा और बेटर तरीके से और नेगोशिएट करके और बेटर आप ले सकते हो। ठीक है, एक ये जरिया हो गया। दूसरा जरिया हो गया आपका इंडिया मार्ट। अगर आप कहीं ऐसी जगह रह रहे हो जहाँ पर कोई ऐसी होलसेल मार्केट नहीं है तो आप इंडिया मार्ट पे जाओ। इंडिया मार्ट पे आपको बहुत सारे सप्लायर मिल जाएंगे और बहुत अच्छे रेट पे आपको चीज़ें वहाँ पर मिल जाती हैं। ठीक है, तो आप इंडिया मार्ट का यूज़ कर सकते हो। मेरे बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स हैं जो इंडिया मार्ट का यूज़ करते हैं और प्रोडक्ट को मंगवाते हैं। ठीक है, देन मीशो ग्लोरोड है, अगर आप इनका यूज़ करना चाहो तो आप बिल्कुल इनका यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अगर आपके पास बहुत कम बजट है तो आप मीशो ग्लोरोड का यूज़ करिए। यहाँ पर आपको हो सकता है कि कुछ यूनिक प्रोडक्ट मिल जाए। अभी मीशो और ग्लोरोड में आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी प्रोडक्ट को खोजने में, ठीक है, क्योंकि कुछ अच्छे प्रोडक्ट हैं यहाँ पर, नो डाउट कुछ अच्छे प्रोडक्ट हैं, लेकिन बहुत कम है जो अच्छे प्रोडक्ट हैं जो एज अ ड्रॉप शिपर आप उनको यूज़ कर सकते हो। तो आपको वहाँ पर प्रोडक्ट फाइंड करने में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा देना पड़ेगा। प्रोडक्ट फाइंड करिए और आगे चलिए। उसके बाद एक डिओ डैप करके एक है, आप डिओ डैप से कनेक्ट कर सकते हो। वो लोग आपको आपका डैशबोर्ड वगैरह बनाकर दे देते हैं और आप प्रोडक्ट वहां से ले सकते हो। तो आप अगर उनको भी ट्राई कर सकते हो। तो बेसिकली सप्लायर तो आपको देखने होंगे, मैंने यहाँ पर आपको बता दिया कि जो हम लोग जिनका यूज़ कर रहे हैं, जिनसे हम काम करते हैं, वो चीज़। उसके बाद आप सप्लायर्स तो इनमें से देख सकते हो, नहीं तो अगर आपके पास खुद का कोई सप्लायर है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, वो चीज़। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट आता है, हमने ये शॉपिफाई वेबसाइट सेटअप कर लिया, हमारे पास प्रोडक्ट आ गया, सब सप्लायर पता है हमें, सब कुछ हो गया हमारे पास। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है इस 100 ऑर्डर तक पहुंचने के लिए, दैट इज क्रिएटिव। ठीक है, आपका जो क्रिएटिव आप इस्तेमाल कर रहे हो, वट एवर क्रिएटिव यू आर यूजिंग, जिस भी क्रिएटिव का आप यूज़ कर रहे हो वो हाई क्वालिटी क्रिएटिव होना चाहिए। अगर वो एक हाई क्वालिटी क्रिएटिव नहीं है तो आपको कन्वर्जन नहीं मिलेगा, यानी कि आपको सेल नहीं मिलेगी, और जो ट्रस्ट होता है, क्रेडिबिलिटी, उसको बिल्ड करने में आपको टाइम लग जाएगा। तो कोशिश करिए कि एक हाई क्वालिटी क्रिएटिव रहे। ठीक है, वीडियो अगर हो सकती है तो बहुत अच्छी बात है। किसी भी प्रोडक्ट की अगर आप वीडियो बना सकते हो, वीडियो बनी हुई है आपके पास, तो वो बहुत बेटर रहेगा आपके लिए। ठीक है, ब्रांडेड वीडियो रहेगी, आप अपनी ब्रांडिंग वगैरह कर सकते हो उस वीडियो में। प्रीमियम फील देना है आपको लोगों को। ठीक है, अगर लोगों को प्रीमियम फील लगता है और वो आपकी वेबसाइट पर आते हैं, उनको प्राइस भी अच्छे लगते हैं, तो सेल आ जाएगी। ठीक है, प्रीमियम फील एंड गुड प्राइस, ये दो जो चीजें हैं ना, ये बहुत अच्छा वर्क करती हैं। जो हमारा ऑफर होता है वो बहुत स्ट्रांग हो जाता है और हमें रिजल्ट वहां पर मिल जाते हैं। ठीक है, प्रीमियम फील और गुड प्राइस इंडिया मार्केट के लिए, तो ये चीज बहुत बेटर तरीके से आपके लिए परफॉर्म कर सकती है। तो मेन फोकस करिए आप क्रिएटिव के ऊपर। जब आपके पास ये सारे स्टेप जो है ये हो जाते हैं तो उसका फोकस करिए क्रिएटिव के ऊपर कि आप बेटर क्रिएटिव बना पाओ। ठीक है, बेटर क्रिएटिव के बाद आपको ट्रस्ट बनाने पे फोकस करना है। अब ट्रस्ट कैसे बनता है, यहाँ पर ऑर्गेनिक मार्केटिंग की हम पहले बात करते हैं कि ऑर्गेनिक तरीके से आप कैसे रिजल्ट ला सकते हो, सेल ला सकते हो। ऑर्गेनिक मार्केटिंग की बात करने से पहले मैं आपको एक चीज ये बता दूं कि जो ऑर्गेनिक मार्केटिंग होती है वो बहुत स्लो होती है। ठीक है, बहुत स्लो इन द सेंस कि हो सकता है कभी आपको 2 ऑर्डर आ जाए, हो सकता है कभी आपको कुछ ऑर्डर ना आए, हो सकता है आपको कुछ ज्यादा आ जाए या फिर कुछ भी ना आए। ठीक है, तो ऑर्गेनिक मार्केटिंग बहुत ज्यादा अनस्टेबल है जब आप इनिशियल शुरू कर रहे हो, और ऑर्गेनिक मार्केटिंग बहुत स्लो होती है अनलेस अनटिल कि आपके पास आप कुछ रील्स वगैरह बना रहे हो, आप रील वगैरह पे कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर रहे हो जिसके आपकी रील वायरल हो रही है, तो भी आप कर सकते हो। ठीक है, हम यहाँ पर इंस्टाग्राम सबसे बेटर तरीका होता है ऑर्गेनिक चीज़ का। अभी जैसे इंस्टाग्राम रील्स पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा है, तो अगर आप अपने प्रोडक्ट के साथ कुछ कहते हैं कुछ इंटरटेनिंग रील आप बना सकते हो तो बनाइए, हो सकता है वो वायरल हो जाए, और वो अगर वायरल होती है तो आपको बहुत सारे ऑर्डर्स मिलने के चांसेस हैं। ठीक है, तो अगर आप वो चीज़ कर सकते हो। अगर आप एपीएल इंडस्ट्री में हो तो आप बिल्कुल शूट कर सकते हो, खुद से शूट कर सकते हो, किसी प्रोफेशनल से शूट्स करवा सकते हो। ठीक है, अपने एपरल्स के, शूज़ के, वॉचेस के, यानी कि एक आपको बनाना है कि आपको इंटरटेनिंग प्रोडक्ट बनाना, इंटरटेनिंग कंटेंट बनाना है जो ज़्यादा वायरल हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लेकर आए। फेसबुक हो गया, फेसबुक पे भी आप एक काम कर सकते हो। फेसबुक पे भी रील्स ऑलमोस्ट आ चुकी है, बट इंस्टाग्राम पे आप ज़्यादा फोकस करिए, क्योंकि जो आपकी जो मतलब कह सकते हैं जो लोग ज़्यादा ऑनलाइन ऑर्डर कर रहे हैं वो ज़्यादा लोग इंस्टाग्राम पर भी हैं।
तो आप इंस्टाग्राम पर फोकस कर सकते हो, या फिर वही सेम कंटेंट आप फेसबुक पे डाल सकते हो। उसके बाद मैं ग्रुप्स की बात करूँ, बहुत सारे फेसबुक पे ग्रुप्स बने हुए हैं, उन ग्रुप्स को आप ज्वाइन कर सकते हो। उन ग्रुप को ज्वाइन करके आप वहां पर थोड़ा सा अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर सकते हो, ऑर्गेनिक मार्केटिंग। एक बात याद रखना कि बहुत स्लो होती है और बहुत अनस्टेबल होती है, ठीक है, तो आप वहां पर कर सकते हो। उसके बाद शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म्स जो हैं, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स जो आ रखे हैं अभी फिलहाल, जैसे मौज हो गया, और बहुत सारे प्लेटफॉर्म आ गए हैं आजकल, तो ठीक है, तो आप उन पे जा करके वहां पर भी अपने प्रोडक्ट का प्रमोशन कर सकते हो। जो आप एक रील बनाओगे, वो रील आप इंस्टाग्राम पे भी डालोगे, फेसबुक पे भी डालोगे, और जो शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म है वहां पे भी डालोगे, तो ऑर्गेनिक से आपके पास लोग आना शुरू होंगे, और हो सकता है उसमें से कुछ आपको कन्वर्जन भी मिलना शुरू हो जाए, ठीक है। तो ऑर्गेनिक मार्केटिंग का ये फंडा होता है। अब बात करते हैं हम पेड मार्केटिंग की। पेड मार्केटिंग के लिए आपके पास बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, ठीक है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म, फेसबुक एड्स है, गूगल एड्स है, स्नैपचैट एड्स है, ठीक है। इंडिया की मैं बात करूँ तो प्राइमरली आपके पास ये 3 सोर्स हो गए, ठीक है, जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हो। ई कॉमर्स वेबसाइट के लेकर मैं बात करूँ तो फेसबुक एड्स फिलहाल हमारे लिए बहुत बेटर रिजल्ट लेके आता है, हमारे स्टूडेंट्स के लिए बहुत बेटर रिजल्ट लेके आता है, हमारे क्लाइंट्स के लिए बेटर रिजल्ट लेके आता है, तो हम फेसबुक एड्स पे ज़्यादा फोकस करते हैं। तो आप भी किसी भी एक प्लेटफॉर्म के साथ शुरू कर सकते हो। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा बजट है तो आप अपने बजट को इधर उधर डिवाइड कर सकते हो, लेकिन अगर आप शुरू कर रहे हो तो आप कोई भी एक प्लेटफॉर्म चूज कर लो जिसमें आप बेटर हो, ठीक है, और उसके साथ आगे जाइए। अगर आपको लगता है कि आप बेटर नहीं हो तो आप बेटर हो जाओ, सीखो उस चीज़ के बारे में। अगर आपको लगता है कि आप नहीं सीखना चाहते हो तो आप किसी एजेंसी को अपना काम पकड़ा दो, वो आपकी एजेंसी वो काम आपका करेगा, ठीक है। तो ये सारे प्लेटफॉर्म है। मैं आपको क्या रिकमेंड करूंगा कि आप फेसबुक ऐड से शुरू करिए, बिकॉज फेसबुक सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, सबसे ज़्यादा डेटा है उसके पास। अभी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चल रहा है अनस्टेबल, बट स्टिल स्टिल वो हमें बेटर रिजल्ट प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। तो आप फेसबुक का यूज़ कर सकते हो, और अगर आपको सीखना है कि कैसे आप फेसबुक का यूज़ करके बेटर रिजल्ट ला सकते हो पोस्ट iOS, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है मेरी वर्कशॉप का, उस वर्कशॉप को आप ज्वाइन कर सकते हो, एंड यू कैन लर्न अ लॉट अबाउट फेसबुक एड्स, ठीक है। तो आप फेसबुक एड्स से शुरू कर सकते हो अपनी मार्केटिंग को, है ना, यानी कि जो आपकी मार्केटिंग पार्ट है फेसबुक एड्स के रिगार्डिंग बहुत सारी वीडियोस चैनल पे, तो आप वो सारी वीडियोस को देख सकते हो। अब हम बात करते हैं हमारे कैलकुलेशन वाले पार्ट की, कि भाई क्या कैलकुलेशन हमने की हुई है, और ये जो कैलकुलेशन है ये आप कह सकते हो एस्टिमेट है, एग्जैक्ट नहीं होगा, है ना। तो आप अपना थोड़ा सा आपको भी चांस लेकर अपने हिसाब से आगे जाना होगा। तो अगर मैं कैलकुलेशन की बात करूँ तो मान लेते हैं कि जो हमारा कॉस्ट प्राइस है प्रोडक्ट का, वो 200 रुपये का कॉस्ट प्राइस पड़ रहा है, हमें 200 रुपये का प्रोडक्ट पड़ रहा है, और शिपिंग हम मान लेते हैं 100 रुपीज़ मैक्स। ये मैंने मैक्स माना है, बहुत जगह 60 70 80 रुपये में शिपिंग हो जाती है, हमने शिपिंग मान लिया 100 रुपीज़ मैक्स, ठीक है। इसमें कोई गलती होगी तो जरूर डिस्क्रिप्शन में बता दीजिएगा आप, या आपको लगता है कुछ चेंजेस करने हैं तो जरूर डिस्क्रिप्शन में आप बता दीजिएगा, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस हमने 200 माना हुआ है, शिपिंग हमने 100 रुपीज़ मैक्स मानी हुई है कि जो मैक्सिमम शिपिंग लग सकती है 100, ऐसे तो 60 70 रुपये में हो जाता है। सेलिंग प्राइस हम मान लेते हैं कि हमारा सेलिंग प्राइस 800 रुपीज़ का हमारा सेलिंग प्राइस है, कि हम 800 रुपये में सेल कर रहे हैं इस चीज़ को, ठीक है। कि हम, एक सेकेंड, ओके, दैट वी आर सेलिंग दिस एट 800 रुपीज़, ठीक है, हम इसको 800 रुपये में सेल कर रहे हैं। तो हमारा जो मार्जिन आ रहा है, हमारा मार्जिन आ रहा है 500 रुपीज़ का, सिंपल, ठीक है। 200 का प्रोडक्ट था, 100 रुपीज़ शिपिंग, 300 ये हो गया, 500 रुपीज़ का मार्जिन है। मान लेते हैं पर परचेज कॉस्ट 200 रुपये आ रही है, जो कि बहुत ज़्यादा है, बट स्टिल मान लेते हैं मैक्सिमम हम ले रहे हैं, 200 आ रही है, 300 मान लो, जो मानना है आपको मान लो, ठीक है। हम 200 रुपये मान लेते हैं हमारी प्रोडक्ट कॉस्ट आ रही है, तो हमारा प्रॉफिट कितना आ रहा है, ठीक है, प्रॉफिट पोस्ट परचेज वो आ रहा है हमारा 300 रुपये। 300 रुपीज़ का हमें प्रॉफिट मिल रहा है। अगर हमारा 200 रुपये पर परचेज कॉस्ट जाती है तो 200 से ऊपर जितना जा रही है उस हिसाब से आप कैलकुलेशन यहाँ पर कर सकते हो, ठीक है। तो हमें प्रॉफिट मिल रहा है कितना, 300 रुपये का। 100 ऑर्डर्स, अगर हम 100 ऑर्डर निकाल देते हैं तो 100 ऑर्डर्स पे हमें प्रॉफिट कितना मिलने वाला है, 30,000 रुपये का हमें प्रॉफिट मिलने वाला है। आरटीओ में 20% मान ले रहा हूँ, आप ज़्यादा मानना चाहते हो ज़्यादा मान लो, कम मानना चाहते हो कम मान लो, 20% एवरेज आती है, ठीक है, 20 25% ऊपर नीचे रहती है। 20% अगर हम आरटीओ भी मान लेते हैं तो जो आपका नेट प्रॉफिट रहेगा वो 24,000 रुपीज़ का नेट प्रॉफिट रहने वाला है आपको, ठीक है। जब आप इस तरह से आगे जाने वाले हो, ये कैलकुलेशन है, आप भी अपने बिजनेस के लिए कैलकुलेशन करके आगे चलिए, कि आपको पता रहे कितना स्पेंड करना है, कितना और एवरेज कॉस्ट पर परचेज आप अपने लिए ले सकते हो, कितना आप झेल सकते हो पर परचेज कॉस्ट, ठीक है, क्या आरटीओ है, तो इससे आपको एक बेटर आइडिया रहेगा कि किस तरफ आपका बिजनेस जा रहा है, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन है। अब ये 100 ऑर्डर्स तक आप कैसे पहुंचने वाले हो, वो पहुंचने वाले हो आप ये दोनों चीज़ों, ये जो चीज़ें मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताई हैं इनसे। अगर आप जानना चाहते हो फेसबुक एड्स की एग्जैक्ट स्ट्रैटेजीज की क्या क्या यूज़ करना चाहिए, तो एक वीडियो आपको इधर कहीं शो हो रहा होगा, उस वीडियो पे क्लिक करिए और आपको पता चलेगा कि कैसे हम 100 ऑर्डर्स फेसबुक एड्स के थ्रू ला सकते हैं, यानी कि पूरा फेसबुक एड्स की क्या स्ट्रैटेजीज होनी चाहिए। बाकी अगर आप चाहते हो तो आप वर्कशॉप ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मेक श्योर कि आप उस वर्कशॉप को ज्वाइन करो और ज़्यादा सीखो, ठीक है। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मेक श्योर कि आप लाइक कर दो एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।